सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखेंगे हमारी विसर्ग संधि के लास्ट के दो संधि, लास्ट के दो टाइप, लास्ट विसर्ग संधि के लास्ट के दो टाइप, दैट इज उत्व संधि एंड रुलोप संधि। उत्व संधि एंड रुलोप संधि, उत्व संधि एंड दी रुलोप संधि, ये है हमारे आज विसर्ग संधि के दो टाइप, उत्व संधि और रुलोप संधि, उत्व संधि और रुलोप संधि। इसके बाद हमारा विसर्ग संधि खत्म और पूरा संधि चैप्टर भी हमारा पूरा खत्म। आज से आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर रहेगा संधि का, संधि प्रकरण का आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर, जिसमें हम विसर्ग संधि के आखिर की दो टाइप देख लेंगे और फिनिश कर लेंगे पूरे संधि चैप्टर को आज। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या देखते हैं हम? फर्स्ट देखेंगे हम उत्व संधि, क्योंकि उत्व संधि थोड़ा बहुत बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, थोड़ा बहुत बच्चों को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है सॉल्व करते वक्त उत्व संधि को, और डिफिकल्ट भी जाता भी है, क्योंकि मुझे भी डिफिकल्ट जाता है, मुझे अभी भी डिफिकल्ट जाता है उत्तर संधि को सॉल्व करते वक्त। किसी अगर श्लोक में अगर उत्तर संधि आ गई, तो उत्तर संधि का कोई वर्ण आ गया, तो मुझे अभी भी थोड़ी डिफिकल्टी होती है उत्तर संधि को सॉल्व करते वक्त, क्योंकि वह है इतनी कन्फ्यूजिंग। इसलिए समझ जाएगा, पढ़ने से समझ जाएगा, बट जब हम उसके जैसे हम कोई श्लोक के थ्रू में, अगर हम श्लोक में कोई एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं, अगर हमें कोई श्लोक में उसका उदाहरण मिलता है, तो वो उदाहरण को सॉल्व करते हुए हमें तो डिफिकल्टी जाती है। ओके, तो इसलिए उद्धर संधि को हमें आज अच्छे से समझने का है और अच्छे से सुनने का है, और उद्धर संधि को मैं आज अच्छे से पढ़ूंगा एकदम ईजी वे में कि आपको समझ जाए। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। उत्तर संधि, विसर्ग संधि का हमारे दो संधि बाकी ना आखिरी के। सो उत्तर संधि, ऊर्ध्व संधि, जिसको रुलोप संधि, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके उदाहरण आपको श्लोकों के थ्रू, श्लोकों में आपको अगर मिलते, इस उदाहरण आपको श्लोकों में, अगर श्लोक के थ्रू अगर पूछा जाए आपको उत्तर संधि, तो श्लोक के जो उदाहरण होते, श्लोक में दिए गए उदाहरण, जो श्लोक में अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं, वो थोड़े हार्ड टाइप में थोड़े देते हैं। तो वैसे तो आपको उदाहरण श्लोक के थ्रू तो नहीं आएगा, श्लोक के थ्रू अगर आप पेपर पैटर्न देखा जाए, तो पेपर पैटर्न के हिसाब से श्लोक में भी आपको संधि पूछ सकता है। एक श्लोक दे देगा आपको संधि, और एक दो तीन वर्ड अंडरलाइन करने का और आइडेंटिफाई करने को बोलेगा कि कौन सी संधि है। ओके, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उत्तर संधि अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। समझने को बहुत ईजी है, बट याद रखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके है इतने स्टेप्स सॉल्व करने के लिए। इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस लेक्चर को। ईजी में बताऊंगा, एकदम ईजी में बताऊंगा, ईजी वे में, जितना ईजी हो सकता है उतने ईजी में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। उत्तर संधि, रुलोप संधि मीन्स विसर्ग म्हणता, विसर्ग संधि शिवलोक ना, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग उत्तर संधि, विसर्ग संधि का हमारा उनका थर्ड टाइप शुरू होगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं उत्तर संधि। उत्तर संधि, सूत्र से पहले इसका सूत्र है अतो रोह प्लुता प्लुताद प्लुते, अतो रोह प्लुताद प्लुते, अतो रोह प्लुताद प्लुते, प्लुताद प्लुते, प्लुताद प्लुते, ये इसका सूत्र है। क्या है? अतोरोह, अतोरोह प्लुताद प्लुते, इसका सूत्र हो गया। ठीक है, इसका सूत्र हो गया। अब ये सूत्र हो गया। अब हम बताएंगे कि उत्तर संधि में, अब उत्तर संधि को कैसे सॉल्व करते हैं। उत्तर संधि को दो इससे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये एक सूत्र से सॉल्व होता है, मतलब ये इसका एक सूत्र हो गया। इसके अलावा भी एक और सूत्र है जिसमें जो
इसके अलावा भी एक और सूत्र है जिससे उत्तर संधि सॉल्व होती है, उससे भी उत्तर संधि सॉल्व होती है। कैसे देखते हैं। पहले तो ये एक हो गया श्लोक, ये एक सूत्र हो गया जिससे हम इस श्लोक के जो नियम रहेंगे, इस सूत्र के जो नियम रहेंगे वो नियम लगा के हम उत्तर संधि को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा भी एक सूत्र है हसी च, हसी च, ये एक नियम है, मतलब ये सूत्र है कि ये सूत्र के नियम से भी हम उत्तर संधि को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये दो हमारे हैं, ठीक है। अब ये नियम क्या बोलता है और ये नियम क्या बोलता है, अब हम पहले हम उसको चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे। दोनों के भी नियम हम पहले चार्ट के फॉर्म में देखेंगे, दो चार्ट बनाएंगे, दो चार्ट में बनाऊंगा और समझाऊंगा, फिर बाद में उसी चार्ट का मैं पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के दूंगा, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले बनाता हूं मैं इस सूत्र का चार्ट, मतलब फिलहाल तो मैं इसका मीनिंग लिख के नहीं दे रहा हूँ, पहले पहले चार्ट बनाएंगे, चार्ट के थ्रू अपन पहले सबसे पहले चार्ट के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहले हम चार्ट के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चार्ट के थ्रू आपको थोड़ा इजी में लगेगा समझने को, ठीक है। सो देखते हैं, चलो सबसे पहले चार्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो बातें नोटिस कर लीजिए, पहले दो बातें यहाँ पे नोट कर लीजिए। हलंतर और हलंत स, इन दोनों को विसर्ग बोलते हैं, इन दोनों को विसर्ग बोलते हैं। मैंने शायद इसकी पहले लेक्चर बताया आपको कि हलंत र और हलंत स को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। मतलब ये अगर आपको र दिखा या स दिखा तो वो विसर्ग होता है, ठीक है। और ये भी विसर्जित होता है, मतलब ये तीन विसर्ग संधि में विसर्ग होते हैं, याद रखना। ओके, हमेशा ये याद रखना कि अगर आपको विसर्ग नहीं दिया है उस एग्जाम्पल में, उस विसर्ग की जगह आपको र स दिया है, र स आपको देखने को मिलेगा। अगर विसर्ग देखे नहीं है उस एग्जाम्पल में, आपको विसर्ग की जगह में र स देकर है, र स, तो वो विसर्ग ही माना जाएगा, क्योंकि विसर्ग संधि में इन तीनों को भी विसर्ग ही बोलते। ओके, सो अब चलो, अब मैं बना चल करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, अब ये हमारा विसर्ग है, ये हमारा विसर्ग है। इस विसर्ग के पहले, इस विसर्ग के पहले अगर अ आए और इसके बाद भी अ आए, मतलब इस विसर्ग के पहले ये विसर्ग हो गया हमारा र, ये हमारा र विसर्ग हो गया। इस र के पहले अ आए, इस र के बाद अ आए, तो क्या होगा, सबसे पहले तो इस र का उ हो जाएगा, इस र का उ हो जाएगा। ओके, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगी, इस र का उ हो जाएगा, इस र का ठीक है। सबसे पहले तो हमें इस र को उ बनाने का है, इस र का उ बनाने का है। ये र का कैसे बनेगा, इस र का रुलोप हो जाता है विसर्ग संधि में, इस र का रुलोप हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आ तो रो उपलब्धि, आ तो हो रह दादू लुते, तो यहाँ पे रो का सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो का उ बनाएंगे। ये रो का हमने उ बना लिया, ठीक है, हमने रो का उ बना लिया। अब इस रो का उ हो गया, इस रो का रुलोप होकर, मतलब ये विसर्ग का क्या हो गया, रुलोप हो गया, तो विसर्ग का लोप होकर यहाँ पे उ आ गया, ठीक है। ठीक है, तो हो गया, हमने सबसे पहले क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारी फर्स्ट स्टेप। नोट ऐसे लिखते जाए अभी चार के बाद में, फर्स्ट स्टेप। अब क्या होगा, ये अभी अब विसर्ग के, अब विसर्ग के पहले का अब विसर्ग के पहले का और
और ये उ। अब बाद में क्या बचा है, उ बचा हमारे पास, विसर्ग के बाद क्या बचा है, उ। विसर्ग, इस अ के बाद हमें क्या मिल रहा है, उ, क्योंकि हमने र की जगह क्या आ गया, उ आ गया। तो ये अ और ये उ मिलकर क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, ओ। कौन से सूत्र से, आद गुण, गुण संधि के सूत्र से, आद गुण, गुण संधि के सूत्र से क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे कि अ की जगह उ रहा तो ओ आता है। ओके, ठीक है। हम्म, ये ओ किससे बना, आद गुण सूत्र से, आद गुण सूत्र से, किसमें, गुण संधि से। ओके, ये ओ कैसे बना, ये अ और ये उ मिलके क्या बना, ओ। क्या फॉर्म हुआ, ओ। ठीक है, ये सेकंड स्टेप थी हमारी, ये सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले इस रो का ओ होना पड़ेगा, इस रो का ओ करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड स्टेप में हमें इस अ को इस ओ के साथ जोड़कर ओ बनाना पड़ेगा, मतलब आद गुण गुण संधि के सूत्र से। ठीक है, और वो आप गुण संधि के आपको जाके सबसे पहले गुण संधि लिखना पड़ेगा, फिर आप सबसे पहले जाके आप गुण संधि देख लीजिए, या तो नोट्स देखे गुण संधि के, या तो नोट्स आपके सामने रखे गुण संधि के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ओ कैसे होना। ठीक है, सो फिर थर्ड स्टेप क्या आएगी, अब ये जो ओ है, अब देखो, अभी देखो, देखो यहाँ पे प्लस होता नहीं है, यहाँ पे प्लस होता नहीं है। अब ये जो दो वर्ड, ये तो विसर्ग है, ये तो क्या है, हमारे विसर्ग है, ये तो आपको पता है, ये हमारे क्या है, विसर्ग है। तो अब देखो, अभी जो हो गया, अभी क्या बना, विसर्ग का तो ओ हो गया, विसर्ग जो था उसका ओ बन गया। अब बचा क्या पे, अ प्लस ओ बन गया। अब ये और ये उ जो ये और ये अ और ये उ जोड़कर ओ बन गया, तो अब ओ प्लस अ बचा है। अब क्या बचा है, अब ओ प्लस अ। अब ओ प्लस अ, थर्ड स्टेप देखिए, ये ओ और ये अ, ओ प्लस अ, ओ प्लस अ, इनका क्या हो जाता है, पूर्व अनुग्रह चिन्ह लग जाता है यहाँ पे। कौन सा चिन्ह लगता है, क्या, अवग्रह चिन्ह, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं, अवग्रह चिन्ह। इसके मैंने शायद इस चिन्ह का नाम मैंने बताया था कुछ, पूर्व रूपक सूचक, पूर्व रूपक सूचक चिन्ह, उसको अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं, पूर्व रूपक सूचक चिन्ह भी कहते हैं, विसर्ग संधि में इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये किससे होगा, ये किससे हो गया, ये पूर्व, ये जो सिंबल आया ये किससे आया, ये आया पूर्व रूप संधि से, इसे आया पूर्व रूप संधि से। सूत्र क्या था, एदान पदान दीदी। ठीक है, सूत्र कौन सा था, एदान पदान दीदी से सूत्र से, इस सूत्र से ये ओ प्लस अ बनकर बन गया, क्या बन गया, अनुग्रह अवग्रह चिन्ह बन गया। ठीक है, सो ये थी हमारी थर्ड स्टेप, ये थी हमारी थर्ड स्टेप सॉल्व करने की। ओके, बस खत्म, ये थर्ड स्टेप है हमारा, थर्ड स्टेप हमारी लास्ट स्टेप रहती है, थर्ड स्टेप हमारी लास्ट स्टेप है। ओके, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप में इस रह का लोप, इस रह का लोप करके हमें उ करना है, क्योंकि हमें क्या बोल रहे हैं, सूत्र में क्या बोल रहे हैं कि आतो रह प्लुप्ता, आतो आतो रह प्लुप्ता प्लुप्ते, मतलब उ का, उ को हमें लोप करना है। ओके, इस सूत्र के हिसाब से हमें सबसे पहले र को उ करना है फर्स्ट स्टेप में, फिर बाद में ये जो अ है, अगर देखो ये इस कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या है कि अगर आपको विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले आपको अ लिखना चाहिए, तो विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद भी आपको अ लिखना ही चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। ओके, ये इसकी कंडीशन है कि आपको पहले अ, विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद भी अ लिखना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपको, तभी जाके आप इस कंडीशन में जब फर्स्ट स्टेप ओ, सेकेंड स्टेप अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ, थर्ड स्टेप ओ प्लस अ इज इक्वल टू अवग्रह चिन्ह, ये तीन स्टेप फॉलो कर सकते हो अगर आपको कंडीशन दिख रही है कि र के विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद अ लिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी, ये चार के थोड़ा पे समझ में आ गएंगे। अब मैं आपको
लिख के दे देता हूँ, ठीक है। सेंटेंस में लिख के दे देता हूँ पूरा। तो ये था हमारी ओतो संधि, ये थी सिंपल सी ओतो संधि, ओके। सबसे पहले हम इसका सेंटेंस लिख के देता हूँ, फिर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर सेकंड बढ़ते हैं हम हसीचा के ऊपर, सेकंड सूत्र के ऊपर, सेकंड नियम के ऊपर, हसीचा या सेकंड सूत्र, ठीक है। 3 स्टेप में हमें सॉल्व करना है। सो लिखिए फटाफट। अगर विसर्ग के पहले पहले और बाद में अ रहता है, तो उस र का उ हो जाएगा बाद में पहले वाले पहले वाले अ पहले वाले अ के साथ उ जोड़कर ओ बनेगा। बाद में ओ के साथ ओ के साथ दूसरा वाला अ जोड़कर अवग्रह चिन्ह अवग्रह चिन्ह लगेगा पूर्व रूप संधि से, ठीक है। यहाँ पे गुण संधि लिखना ओ के बाद, यहाँ पे गुण संधि वो जो बने गुण संधि से, ठीक है, ओके। ये थी हमारी सिंपल सेंटेंस कि अगर विसर्ग के पहले और बाद में अ रहता है तो र जो विसर्ग है, विसर्ग का उ हो जाएगा बाद में पहले तो रहता है, तो पहले पहले उक पहले यहाँ पे लिखा पहले, तो पहले विसर्ग का ओ हो जाएगा बाद में पहले वाले अ के साथ उ जोड़कर ओ बनेगा गुण संधि से, फिर बाद में ओ के साथ दूसरा वाला अ जुड़कर अवग्रह चिन्ह लगेगा पूर्व रूप संधि से, ठीक है। ये चीज की थ्योरी, उस जो मैंने पहले वाला चार्ट बनाया था उस चार्ट की थ्योरी ये है, उस चार्ट की थ्योरी ये है, ओके। सो अब देखते हैं हम उदाहरण समझने के लिए। उदाहरण शिवम शिवस प्लस अर्च, शिवस प्लस अर्च उदाहरण हमारे पास शिवस प्लस अर्च। तो देखिए अब आपका तो यहाँ पे 100 दिख रहा है, हलंत 100। अब आप देखो हमारा जो ऋतु संधि था, कौन सा ऋतु संधि, मतलब ऋतु संधि में क्या बोल रहा था हमारा ससदृश रूप ऋतु संधि का। सबसे पहले क्या क्या लिखा था सत्व, फिर ऋतु, अब हमने कहा उत्व, ठीक है। तो ऋतु संधि क्या था हमारा, अगर स के जगह में वो अगर आपको पूर्व वर्ण में स दिखता है तो पूर्व वर्ण में स दिखता है और पर वर्ण में आपको
सवर दिखता है तो सवर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, उस सवर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ठीक है, तो उस सवर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रो हो जाएगा। अब इस सवर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस सवर का र हो जाएगा, ससदृश रु इस सूत्र से, ऋत संधि से। ठीक है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आएगा हलंतर ससदृश रु से। ठीक है, शिव र हलंतर प्लस अर्च स सजुष रू, रू आएगा रू। ओके, रू आएगा, रू रू मतलब रू सजुष रू से रू आ जाएगा, रू सूत्र से। ठीक है, ऋत्व संधि से, ऋत्व संधि। ठीक है, ओके, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या बोलती है, आप देखो सेकंड स्टेप में आपको देखो, आपको शिव, अब यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रही होंगी कि हमें र के पहले अ दिख रहा है और र के बाद में भी अ है। कैसे दिखे, शी, अब वो में आपको अ भी दिख रहा है, वो में आपको साथ में अ भी, अभी आपको अ भी देखने को मिल रहा है, व और अ, व और अ। ठीक है, व अ, फिर ये रू प्लस अर्च। ठीक है, हमें वो और अ भी देखने को मिल रहा है, तो अब आपको यहाँ पे अ देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको अ देखने को मिल रहा है, विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में आपको अ देखने को मिल रहा है, पहले और बाद में आपको अ देखने को मिल रहा है। तो क्या होगा फिर, तो सबसे पहले तो शुरू इस शिवरू का उ हो जाएगा। ठीक है, उ प्लस अर्च, यहाँ पे क्या हुआ, रू का रुलो, रू का रुलोप हो गया, रुलोप होकर, रू का रुलोप होकर, रुलोप क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रुलोप क्या है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद संध्या में, इसके बाद जो संध्या में रुलोप संधि है, तो रू का रुलोप होकर क्या बनेगा, यहाँ पे उ आ जाएगा, रू का रुलोप नहीं, रू का लोप होकर, रू का लोप होकर उ बनेगा। ओके, अब अगर देखो यहाँ पे, अगर आप देखो आपको दिख रहा है अ, ये अ, ये इस व का अ और ये उ, क्या हम इनको फॉर्म करेंगे, शी व अ और ये उ, ये अ और उ मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, ओ प्लस अर्च, प्लस अर्च। तो क्या फॉर्म हुआ हमारा, शिवो प्लस अर्च। कौन सी संधि से, आद गुण सूत्र से, आद गुण गुण संधि से, आद गुण सूत्र से गुण संधि से। ओके, से बराबर शिव प्लस अर्च। अब और एक हमारी लास्ट स्टेप रहती है, हमारी लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप हमारी क्या बनेगी, लास्ट स्टेप हमारी बनेगी शिव। अब देखो शिव, यहाँ पे इनको ओ दिख रहा है, यहाँ पे हमें ओ दिख रहा है और यहाँ पे अ, तो क्या फॉर्म होगा, अवग्रह चिन्ह। तो शिवो अर्च, शिवो अर्च, अवग्रह चिन्ह आगे, यहाँ पे अवग्रह चिन्ह शिव अर्च, सिंपल से थे शिव अर्च, हमारा बनेगा शिव अर्च। ये किससे हुआ, पूर्ण संधि से, इसका सूत्र आप लिख लीजिएगा, वेदांत थी पूर्व रूप संधि से। ठीक है, शिव अर्च, और फाइनल में क्या मिलता है, शिव अर्च।
शिव और ज। ये हमारा फाइनल वर्ड हमें मिल गया। ये थे हमारी, इस तरह में इस संधि को सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और ये हमारी थर्ड स्टेप में फॉलो की हमारी संधि शिव अर्च। क्या में हमें फाइनल वर्ड शिव अर्च। ठीक है। सो ये था हमारा, इस तरह से हमें सॉल्व करना है थर्ड थ्री स्टेप में। ठीक है। सबसे पहले तो आपको कंडीशन लिखना है कि उसके पहले अ है क्या, नहीं अ है क्या, उसके बाद में अ है कि नहीं है। तो फिर अगर आपको स दिखता है, अगर आप वहाँ पे स दिख रहे हैं, तो आप फिर कंडीशन आपको नहीं दिखती, तो फिर आप सबसे पहले ससुदिशो ससुदिशो इस सूत्र से आपको उस जगह पर रूल आना पड़ेगा। पहला पहला स्टेप। फिर आगे आपको फिर सेम तीन स्टेप को फॉलो करने का है। वो स्टेप होने के बाद आपको फिर तीन स्टेप जैसे वैसे फॉलो करने का है। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ओ का ओ, फिर ओ प्लस ओ का ओ, फिर ओ प्लस अ का अवग्रह चिन्ह। ठीक है। सो इसकी जैसे अन्य उदाहरण, अगर इसके अन्य उदाहरण की बात करें, आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ दो उदाहरण, आप सॉल्व करिएगा। अन्य उदाहरण में जैसे आते हैं सस प्लस, हाँ सस प्लस अहम, सस प्लस अहम। तो यहाँ पे सो हम, ऐसा कुछ फॉर्म होगा। दूसरे उदाहरण ले लीजिए आप सॉल्व करने के लिए, सस प्लस अपी, सस प्लस अपी, यहाँ पे क्या आएगा सो अपी। ये उदाहरण आप सॉल्व करने का ले लीजिए आप खुद। अब ये उदाहरण सॉल्व करके देखिए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से एकदम। अब लेते हैं हर्षिचे सूत्र। नेक्स्ट सूत्र लेते हैं हर्षिचे सूत्र का। हर्षित सूत्र में ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट सूत्र हमारा हर्षिच, हर्षिच। ओके, हर्षिच। हर्षिच में क्या है, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो क्या होगा, इसमें सबसे पहले आएगा इस हर्षिच का क्या होगा, अ प्लस र, और यहाँ पे हर्ष प्रत्याहार। अब यहाँ पे आ गया हर्ष प्रत्याहार, क्योंकि हर्षिच बोल रहे थे, हर्षिच प्रत्याहार, हर्ष प्रत्याहार। अब हर्ष प्रत्याहार कौन कौन से आते हैं, हर्ष प्रत्याहार कौन कौन से, वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण और यवरल। हर्ष प्रत्याहार कौन कौन से आते हैं, वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण प्लस य व र और ल। ओके, य व र, य व र ल। ठीक है, य व र ल। य व र और ल, ये आते हैं हमारे वर्ग, इसमें हर्ष प्रत्याहार में। इसमें आते हैं हर्ष प्रत्याहार। ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको कंडीशन क्या देना पड़ेगा, हर्षिच सूत्र में, हर्षिच सूत्र या इस नियम को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले कंडीशन देखना पड़ेगा कि विसर्ग के पहले, ये हमारा विसर्ग है, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले, पहले और बाद में, पहले अ लिखना चाहिए और बाद में हर्ष प्रत्याहार कोई वर्ण लिखना चाहिए। हर्ष प्रत्याहार का कौन सा भी वर्ण। ठीक है, हर्ष कौन सा भी वर्ण आपको दिखने को ना, विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में आपको, विसर्ग के पहले आपको अ लिखने को ना, विसर्ग के बाद आपको हर्ष प्रत्याहार वर्ण दिखने को ना। तो इस तरह का हो जाएगा लोप, इस र का लोप होकर ओ हो जाएगा। फिर यह अ और ये ओ होके ओ बन जाएगा गुण संधि से। फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप थी, ये सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, बस खत्म। इसमें एक ही स्टेप है, कुछ नहीं बस। इसमें दो स्टेप आती है, इसमें दो स्टेप से सॉल्व करने का। फर्स्ट स्टेप का हो,
सेकेंड स्टेप अ प्लस ओ से इस तरह का उ, अ प्लस उ से ओ, अ प्लस उ से ओ। ओके, ये थे हमारे सेकेंड स्टेप। और ये स्टेप फाइनल फाइनल और ये जो गुणसन ये होने के मतलब ओ जोड़ने के बाद फाइनल वर्ड हमें मिल जाएगा, फाइनल पद। ओके, सिंपल दो स्टेप सॉल्व करने का है हर्षिया सूत्र से। ठीक है, हर्षिया सूत्र में बस आपको हर्षि प्रत्यार याद रखने का है, क्योंकि कंडीशन है कि विसर्ग के बाद आपको हर्षि प्रत्यार का वर्ड लिखना चाहिए और इसके विसर्ग के पहले अ लिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख दे, सेकंड लिखते हैं, हमको थर्ड लिख लेते, फिर उदाहरण लिखते हैं। फिर क्या बोलती है, यदि विसर्ग के पहले अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में हर्ष प्रत्याहार वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और य व र और ल होना चाहिए। फिर विसर्गों का उ हो जाएगा बाद में पहले वाले अ प्लस ओ का ओ हो जाएगा गुण संधि से। ये थी हमारी थ्योरी, उस जो मैं आपको चार्ट में लिख दिया था उसकी थ्योरी। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में हर्ष प्रत्याहार वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और यह वर्ण होना चाहिए। फिर वो विसर्ग का उ हो जाएगा बाद में पहले वाले अ प्लस उ से ओ बन जाएगा इससे गुण संधि से। ओके, सो हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण हमारा शिवबंध, ये शिवबंध शिववरचे था, ये शिवबंध होगा, शिवस्बंध, शिवस्बंध, शिवस प्लस बंध सेम। इस स का हमें क्या करना पड़ेगा, रू आ जाए, रू करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस बंध, इससे स सजुषो रू, सदृश रू। सदृश रू से। ओके, फिर बाद में इस रू का क्या हो जाएगा, इस रू का हो जाएगा हमारा ऊ, इस रू का हो जाएगा हमारा ऊ, शिव ऊ प्लस बंध, इससे रू का लोप, रू का लोप ऊ में। फिर बाद में इस ऊ का ये शिव और ये ऊ प्लस बंध, ये और ये ऊ होके बन जाएगा आखिरी में ओ प्लस बंध इसी का। ओके, फिर ये क्या बनेगा पूरा हमारा शिवो
शिवबंधः शिवबंधः यहाँ पे लिख सकते हैं कि हसी च से हसी च से रू के स्थान में ओ, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, शिवोबंधः शिवोबंधः शिवो प्लस बंधः किससे बन रही है, सेम गुण संधि से, अ प्लस ओ, अ प्लस ओ गुण संधि से, ठीक है। सो एक बार क्या फॉर्म बनेगा, शिवोबंधः शिवो बंधः, ये हमारा फाइनल वर्ड शिवो बंधः, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेप, ये हमारी फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप थी और ये सेकंड स्टेप, दो स्टेप में हमने सॉल्व कर दिया संधि को, शिवो बंधः, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। अब हम देखिए इसे अन्य उदाहरण। ये अन्य उदाहरण में आप देख सकते हैं, रामस प्लस हसती, रामस प्लस नमति और रामस प्लस हसती। अन्य उदाहरण आपके लिए, रामस प्लस नमति, तो क्या होगा, रामो नमति, रामो नमति, ये फॉर्म होगा। यहाँ पे रामस प्लस हसती, यहाँ पे क्या होगा, रामो हसती, रामो हसती। ये तो आपके लिए सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको इजी हो जाएगा, आपको और क्लियर हो जाएंगे दो, अगर आप ये दो सॉल्व कर लेते हो खुद से, ठीक है। सो उत्तर संधि में और सूत्र पढ़ने का है, एक एक्स्ट्रा और सूत्र है उत्तर संधि में, इजी सूत्र है, कुछ नहीं इसमें। उस सूत्र क्या बोलते हैं कि, बराबर 2 मिनट, कुछ नहीं उस सूत्र में। और सूत्र क्या पढ़ने के, और सूत्र उत्तर संधि का कि इसको आप थर्ड नंबर सूत्र लिख सकते हैं, थर्ड नंबर सूत्र में, थर्ड नंबर जो सूत्र, लेकिन ये उत्तर वो, अब देखो ये उत्तर संधि है, ये एक एक्स्ट्रा अलग सूत्र, ये अलग सूत्र है, इसको थर्ड नंबर देना नहीं, वो फर्स्ट और सेकंड उत्तर संधि को सॉल्व करने के लिए था, लेकिन ये उच्च संधि में जाता है, ये सूत्र उच्च संधि में जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा सूत्र है, एक्स्ट्रा का अलग सूत्र है, एक्स्ट्रा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। इसको आप सेकेंड नंबर डालना, उच्च संधि के अंदर में आपने जो पहले जो डाली दो सूत्र, पहले दो में अ और ब करके देखें, अ में सूत्र वो लिखने का प्लूते वाला, और ब में हशीचा में, अब सेकंड नंबर डालना ये सूत्र, पर ये सूत्र उत्तर संधि का नहीं है, ठीक है। ये सूत्र बस एक इंट्रोडक्टरी सूत्र से आपको याद होना चाहिए, सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस सूत्र के भी उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र कॉमन सूत्र है, ये कॉमन है, इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे श्लोकों में, एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो ये सूत्र क्या बोलता है, ये सूत्र क्या है, खर वसा नयो विसर्जनीय, खर वसा नयो विसर्जनीय, सूत्र क्या बोलते हैं, खर वसा नयो विसर्जनीय, खर वसा नयो विसर्जनीय, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या बोलता है कि अगर अगर खर प्रत्यय को पता है कौन कौन से आते हैं, ठीक है। अगर
विसर्ग के पहले, अगर विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार, पहले कौन से आएंगे? वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण, वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण प्लस श, श, स और र। ठीक है, ये हमारे खर प्रत्याहार में आते हैं। विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार हो तो विसर्ग नहीं, र रो रो। अगर र के बाद खर प्रत्याहार हो तो उस र का विसर्ग हो जाएगा, उस र का विसर्ग हो जाएगा। और अगर र के बाद खर प्रत्याहार न हो तो भी विसर्ग ही, न हो तो भी विसर्ग ही हो जाएगा, विसर्ग ही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? अगर र के बाद विसर्ग, र के बाद आपको खर प्रत्याहार, पहली कंडीशन क्या बोलते हैं? र के पहली कंडीशन क्या बोलती है? र प्लस खर प्रत्याहार, तो क्या बनेगा? विसर्ग बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि अगर र प्लस कुछ भी नहीं, यहाँ पे र के बाद कुछ भी नहीं होगा तो भी क्या बनेगा? विसर्ग ही बनेगा। ये कंडीशन, दो कंडीशन बोलती है इस थ्योरी से हमें इस थ्योरी से हमें दो कंडीशन देखने को मिलती है। र प्लस खर प्रत्याहार रहेंगे तो विसर्ग ही होगा, और र प्लस कुछ भी नहीं रहेगा तो भी विसर्ग ही होगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, उदाहरण समझ जाएंगे आपको। इजी था ये, कुछ नहीं था। उदाहरण देख लिए, दो उदाहरण बताऊंगा, समझने अब समझेंगे। पहले उदाहरण में पुनः इसे आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? पुनः इस रो का विसर्ग हो जाएगा। दूसरा रामर खादती, रामर प्लस खादती, तो क्या हो जाएगा? र की जगह विसर्ग आ जाएगा, तो राम खादती। ओके, और जैसे पुनर् हरिषा कथती, हरीर कथती, हरीर प्लस कथती, तो क्या होगा? र का विसर्ग, हरिय कथती। ठीक है, एक और नीचे है, कुछ है क्या? नहीं है तो नीचे, नीचे कुछ है क्या? नहीं, इस आगे जगह में विसर्ग, तो नीचे कुछ भी नहीं तो भी विसर्ग ही होगा, और खर प्रत्याहार होना तो भी विसर्ग ही होगा। ओके, बस ये थे छोटी सी हमारे, ये था हमारा, ये अलग सूत्र है, एक्स्ट्रा सूत्र है ये कोई ये उत्तर संधि को सॉल्व नहीं कर रहा है, ये बस एक एक्स्ट्रा सूत्र है उत्तर संधि में पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप बोलते हैं। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और ये एक सूत्र है। ठीक है, अब हमारी लास्ट संधि की, विसर्ग संधि की लास्ट संधि
लास्ट संधि में विसर्ग संधि की रुलोप संधि, रुलोप संधि, रुलोप संधि, ये विसर्ग संधि की लास्ट संधि है। रुलोप संधि। सो क्या बोलते हैं रुलोप संधि? रुलोप संधि, ठीक है, रुलोप संधि। रोरी रेफ, ये सूत्र है इसका, रो री और रेफ, रो री रेफ, ठीक है, इसका सूत्र हो गया। सूत्र क्या बोलते हैं? अगर र के बाद र वर्ण, र के बाद र वर्ण हो तो पहले वाले र का लोप हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। र के बाद र वर्ण हो तो पहले र का लोप हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। र प्लस र, तो ए बचेगा र, ए बचेगा ये वाला र, ठीक है। उदाहरण, कंडीशन हो गई। उदाहरण, पुनर् प्लस रमते, पुनर् प्लस रमते क्या होगा? इसका लोप हो जाएगा, लोप क्या बनेगा? पुनरमते, पुनः प्लस रमते, ये बना पुनरमते, पुनरमते। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, हरिर प्लस रम्य, हरिर प्लस रम्य, इसका लोप हो गया, ये बना हरिरम्य, ये हो गया रमते। बस सिंपल सी थी हमारी, सिंपल सी थी हमारी रुलोप संधि, ओके। ये थी हमारी सिंपल सी रुलोप संधि, रो री रेफ सूत्र इसका, ओके। तो यहाँ पे हमारा पूरा संधि चैप्टर खत्म होता है, विसर्ग संधि कंप्लीट होगी पूरी, और पूरा संधि चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा प्रत्यय, हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा प्रत्यय। नेक्स्ट लेक्चर से आपको प्रत्यय चैप्टर का पहले लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर आपको आएगा प्रत्यय चैप्टर का पर लेक्चर, प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले प्रत्यय, नेक्स्ट लेक्चर आपको प्रत्यय के ऊपर आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर से आपको प्रत्यय देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम फर्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा प्रत्यय चैप्टर का, ओके। नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करने वाले प्रत्यय चैप्टर, ओके। सो ये था हमारा रुलोप संधि विसर्ग संधि का लास्ट टाइप, और आगे पूरा हमारा संधि प्रकरण खत्म होता है, ठीक है। इस लेक्चर में पूरा संधि प्रकरण खत्म होता है। लेक्चर को एंड करने से पहले आप बताना चाहते हो तो 3 चीजें जो कि मैं हर लेक्चर के एंड होने के पहले बताते हूँ, ठीक है। तो हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रियलिटी करके, दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा ऑफिशियल पेज, आयुर्वेदा रियलिटी करके। तीसरा शुरू है व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके शुरू है हमारा आयुर्वेदा रियलिटी। और चौथा शुरू टेलीग्राम चैनल ग्रुप,
टेलीग्राम चैनल, जब मतलब सिर्फ है ना इस चैनल का नाम, इस चैनल का नाम ही हमारा अलग है भाई, BA MS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स लेक्चर्स। तो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स डालता हूँ, तो क्या करने का, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको डेली लेक्चर्स के अपडेट सुनते रहे। इंस्टा में मैं डेली लेक्चर्स के अपडेट डालता हूँ, व्हाट्सअप और टेलीग्राम में डेली लेक्चर्स की वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और साथ में नोट्स डालते रहता हूँ, और व्हाट्सअप में आपके डाउट भी डिस्कस करता हूँ तभी के तभी। ओके, सो ये है मेरे 4 चैनल्स। सो थैंक यू।